इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज से नहीं है। प्रेसिडेंट भंडारी सर उधर चले जाओ भंडारी जी, थोड़ा उधर 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 बस। हाँ अब ठीक है। बढ़िया सर।
वैशाली को ऑपरेटिव अर्बन थिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी नथु कॉलोनी शाहदरा दिल्ली में एक ऐसे संगठन का व्यवसाय को दर्शाता है जो लोगों के समूह द्वारा मिलकर काम करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया जाता है। वैशाली समिति के माध्यम से बेघर को अपना घर मिला। जरूरत की चीजों को पाने के लिए समिति का बहुत बड़ा योगदान के माध्यम लाभ में जमा पर उच्च ब्याज दर, परेशानी मुक्त ऋण और योजनाओं के विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसके अलावा यह समिति पारदर्शिता प्रदान करती है और जमा रकम पर ब्याज पर हर कटौती नहीं होती है। लिए जाने तेजपाल सिंह महासचिव की रिपोर्ट और समिति के अध्यक्ष की भंडारी जी ने क्या कहा, नेशन न्यूज रिपोर्ट। जो लिस्ट दी गई थी इसमें सभी का पुराना शेयर मनी और पुरानी सीडी और प्लस उसका टोटल सब इसमें दिखाया गया है। सब साइन कराए तो हमने उनको बता भी दिया था। हाँ, ये मार्च 2025 तक की है। इस नई सोसाइटी को लगभग 20-25 महीने हो गए हैं, तो उसके हिसाब से ये 25 तक का हिसाब है। जो अप्रैल से शुरू होगा वो बाद में होगा। तो इसका हिसाब किताब कुछ ऐसा है, जो लोन गया हुआ है अब तक 75,33,543 रुपये का लोन गया हुआ है, जो कि हमारे पास जो अमाउंट है वो 74,25,454 रुपये है। जो इसमें नेट प्रॉफिट हुआ 1,08,089। तो ये तो नई सोसाइटी का बताया मैंने। 2025 तक का जो पुरानी सोसाइटी है लगभग ज़्यादातर बेनिफिट उसी में ही है। अभी पुरानी में कुछ मेंबर कन्वर्ट होने रह गए हैं और कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जिनको खर्च दिया गया 97,186
कुछ को सोसाइटी से निकाले गए हैं, कुछ निकले हैं मेंबर, उसका 1,59,208 रुपये है। और जो सोसाइटी का जो कुल खर्च है वो 2,56,394 रुपये है। इसमें सदस्यों से आप कहेंगे भाई कुछ गिफ्ट का या वैसा कोई आयोजन नहीं रखा गया। उसका मुख्य कारण ये है कि जब पुरानी सोसाइटी से नई सोसाइटी में सदस्य बने तो हर सदस्य के कम से कम 300 रुपये एडमिशन फीस और 50 रुपये एफिडेविट के लगे। वो हमने किसी भी सदस्य से, पुराने सदस्यों से नहीं लिए हैं। वो सारा खर्चा जो आपके बेनिफिट में आता उसमें से काट करके वहीं से पैसे ले करके वो एफिडेविट और नए सदस्य आपको एज इट इज बना लिया गया। अगली साल जो मीटिंग होगी उसमें सारी व्यवस्था रखी जाएगी, गिफ्ट भी रखा जाएगा, जो इनाम है वैसे लेडीज़ के लिए हम रखते हैं वो भी रखेंगे। इस साल सिर्फ इतना ही है। पुरानी सोसाइटी में जो है जो बचत है वो 5,90,141 रुपये है। उसमें अभी कुछ हमारे सदस्य ऐसे रह गए हैं जो नई सोसाइटी में नहीं आ पाए हैं, उन पर लोन भी है। तो असली बेनिफिट जब भी दिखाई देगा जब वो सारे मेंबर इधर कन्वर्ट हो जाएंगे नई में, तो तब कुछ उसका हिसाब किताब होगा। इसलिए अब की बार व्यवस्था उसकी नहीं की गई, केवल खाने की व्यवस्था की गई है। सोसाइटी के पदाधिकारी सभी को मेरा नमोबुद्धाय जय भीम। साथियों, बहुत अच्छी सोसाइटी चल रही है आपकी, और सोसाइटी चलती है मेंबर से। जब अगर किसी सोसाइटी के मेंबर ठीक होंगे, मेंबर अपनी जिम्मेदार समझे प्रिंसिपल होंगे, कोई सोसाइटी ठीक चलेगी। कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन वो जब भी ठीक चलता है उसको चलाने वाले ठीक होने चाहिए। जो उसके चलाने वाले पदाधिकारी हैं वो ठीक होने चाहिए, वो ठीक है। और जो मेंबर है, मेंबर को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि ये ठीक है कि भाई अपना जो लेन देन है अपना समय पर जो टाइम दिया है सोसाइटी के अनुसार, जो सोसाइटी का टाइम टेबल है, सोसाइटी के टाइम टेबल के अनुसार भाई हम अपना पैसा सीधी जमा करें। और अब तो आजकल तो अभी ऐसा हो गया कि सोसाइटी में लोन की कोई दिक्कत नहीं है अब किसी को भी, कि पैसा बहुत है सोसाइटी में, कोई लोन लेने वाला नहीं है। तो साथियों वो जमाना गया पीछे, काफ़ी पीछे रह गया। बहुत सोसाइटी चल रही थी कि जो हमारे काम सब सोसाइटी से हुए, हमारे सब लोगों के मकान सोसाइटी से बने हैं, और हमारे ब्याह शादी में जरूरत पड़ती थी सोसाइटी से। तो साथियों अब तो हमारे लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो गई है। अब बहुत लोन तो लेते हैं, लेकिन अब ज़्यादा लोन ज़्यादा लोग नहीं ले सकते लोग, कम लोग लोन लेते हैं। तो साथियों मेरा कहना यही है, जो सोसाइटी के पदाधिकारी है, मेरा ये निवेदन है कि सोसाइटी को इसको जो है एक तो कंप्यूटरीकृत किया जाए। कंप्यूटर की मुझे जानकारी नहीं कंप्यूटरीकृत है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो कंप्यूटरीकृत किया जाए। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है तो कंप्यूटर किया जाए। और दूसरा मेरा एक और सजेशन है, अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, क्यों हमें भी जमाने साथ साथ चलना है कि ऑनलाइन अगर करता है तो ऑनलाइन का भी व्यवस्था बना दें कि ऑनलाइन भी लें। क्योंकि कई बार ऐसा है कि आदमी के पास समय नहीं होता जाने का, तो वो आजकल सिस्टम ऑनलाइन का है तो वो घर बैठे ऑनलाइन कर देता है। तो ऑनलाइन का भी सिस्टम कर देना चाहिए। अभी आपने देखिए कुछ हक्के मेंबर को धन संचय सोसाइटी में भी होंगे, कुछ मेंबर होंगे धन संचय सोसाइटी में। कोई मेंबर है, अगर है तो वो कोई हाथ खड़ा करे। कोई धन संचय सोसाइटी में मेंबर है कोई? यहाँ पर कोई नहीं है। तो संबंधों उन्होंने साथियों उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया अपना कि वहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं मेंबर हूँ उनका, तो वहाँ कभी एक तो बैंकिंग सिस्टम किया हुआ है उन्होंने, हर काउंटर पर अलग अलग चीज़ का उन्होंने अपने बंद सेट किए हुए हैं। क्या ये तो अभी इतने बड़े लेवल पर नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े लेवल की बात है। और आने वाले टाइम में, ये तो समय की बात है अभी, आने वाले समय में कुछ साल के बाद तो हाउसिंग सोसाइटी बना दी जाए तो और अच्छा रहेगा कि जो लोग मकान किराए पर हैं, जिनके लोग अपने पास मकान नहीं है, तो ऐसी ही व्यवस्था की जाए कि भाई जो हाउसिंग सोसाइटी की व्यवस्था जो है, क्योंकि हम चला रहे हैं सोसाइटी, हम अपने ऑफिस में चला रहे हैं सोसाइटी, हमारे ऑफिस में तो जो है बहुत अच्छी सोसाइटी चल रही है। तो साथियों मेरा कहना ये था कि ज़्यादातर मैं कुछ नहीं कहूँगा कि भाई ये सोसाइटी को जो है, जो अभी मार्टिन ने बताया कि वो पहले से
ये ऑलरेडी कंप्यूटराइज है तो अच्छी बात है, नहीं तो कंप्यूटराइज करते गए। और जो है सभी से ये निवेदन नहीं थे जो सुधार के जो आर क्या अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग भाई हमें सब कुछ करना चाहिए इसका तो कभी तो कैसी आएगी जब आदमी को सब बोल जाता है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है तब चलाने वालों को दिक्कत आती है। तो हम समय का ध्यान रखें और उसके अनुसार करें, कभी कोई दिक्कत आएगी। तो ताकि मैं अपनी बात कहीं विराम देता हूँ या भी ना और कोई साथी इससे लोगों को सुझाव देना चाहता हूँ। सभी धर्म उपासक और उपासिकाओं को जय भीम नमोबुद्धाय। मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारियों को मेरा जय भीम नमोबुद्धाय। साथियों, मुझे दो बातें करनी है कि सोसाइटी अच्छी चल रही है, बढ़िया है, ट्रांसपेरेंसी की बात आई तो वो अच्छी बात है, कंप्यूटर हो जाएगी तो उससे हर मेंबर को सुविधा हो जाएगी तो वो घर बैठे भी अपनी सोसाइटी समय पर जमा कर सकता है। अभी मैं तो यही बात करूँगा कि जो अगर सोसाइटी में पैसा बढ़ गया है या लोन पे नहीं जा रहा है तो लोन की रेंज को बढ़ा दी जाए। अगर लोन की रेंज बढ़ जाएगी तो उसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चला जाएगा। एक मेरा दूसरा सुझाव और है कि हमारी जो सोसाइटी है वो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल रही है। भगवान गौतम बुद्ध के धर्म विचार को बढ़ाने के लिए चलाई गई है जो सोसाइटियाँ हैं, क्योंकि अपने लोगों के पास पहले पैसा नहीं होता था, अपने काम नहीं होते थे, इसलिए ये सोसाइटियाँ चलाई गई थी। उसी क्षेत्र में बाबा साहब ने शिक्षा पर जोर दिया था। तो मेरा जो एक सुझाव है वो बच्चों से संबंधित है कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, जैसे कि दूसरी सोसाइटियाँ हैं, वो उनको किसी न किसी तरीके से पारितोषिक देकर सम्मानित करती है। तो मैं इस सोसाइटी के पदाधिकारियों से भी अनुरोध करूँगा कि जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं 10वीं 12वीं में, उनका मनोबल बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए इस ओर भी कदम बढ़ाएं। मैं इन्हीं सुझावों के साथ अपने वाणी प्रोग्राम में जो भी बच्चे जो भी पोजीशन होल्डर है उनको कुछ पारितोषिक देकर मोटिवेट किया गया है। तो उसी श्रृंखला में मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि अगर बच्चा को पढ़ने में अच्छा है, प्रतिभाशाली है और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको पढ़ाने के लिए भी हमारी सोसाइटी कुछ मदद कर सकती है। उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा जाए, जो भी होगा सोसाइटी की तरफ से फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी करते थे। हमारी सोसाइटी के सभी सदस्यगण, कार्यकारिणी के सदस्यगण, महिलाओं और पुरुषों, बच्चों, सभी को मेरा जय भीम। हम लोग ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे कि अभी आपने देवपाल जी ने आपको बताया, ये सोसाइटी सन 1993 से चल रही है और 1993 से अब तक एक आध डिफाल्टर को छोड़ते हुए छोटा मोटा कोई डिफाल्टर नहीं हुआ। ये हमारी सोसाइटी के जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, ये सब उनकी सूझबूझ है कि किस तरह से हम लोगों ने जो डिफाल्टर बन रहे उनको किस तरह से हम उनसे पैसा हमने उनकी वसूल किया। अब एक दो छोटे मोटे हैं, फिर मोटे मोटे तो सब जगह चलते ही हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी रजिस्टर करेंगे कि भाई आगे ऐसी घटनाएं ना हो। अब सोसाइटी का ये रूल है कि अगर कोई लोन लेता है और वो किस्त जमा नहीं करता, रूल तो ये है कि अगर 2 किस्त नहीं जमा करेगा तो तीसरी किस्त में उसको नोटिस थमा दिया जाएगा और नोटिस के बाद अगर लेता है फिर दोबारा नोटिस दिया जाएगा और तीसरे नोटिस पर वो सारा केस उसका रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दिया जाएगा। और इसमें दिक्कत भी होती है बहुत ज़्यादा, सोसाइटी की होती है और कुछ कैंडिडेट को तो होती होती है। तो ऐसी समस्या तो हमारे पास नहीं है और ना हो तो भी अच्छा है आगे भी। दूसरी बात, कई सुझाव आए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने सुझाव दिया, क्योंकि सोसाइटी का विकास जब भी होता है जब सुझाव भी आते हैं सबकी इच्छा के अनुसार काम हो। अगर हम लोग बैठे बैठे 2-4 आदमी अपनी चलाते हैं और किसी सुझाव को ना माने तो वो भी ठीक नहीं होती। अभी एक प्रश्न आया था कि भी बच्चों को फर्स्ट सेकंड या उसको प्राइज दिया जाए या 10वीं 12वीं के,
लेकिन एक सुझाव और आया कि जो बच्चे कमजोर हैं आर्थिक रूप से, लेकिन इनमें मैं एक बात और कहूँगा कि हमारी सोसाइटी बनी हुई है, जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनके बच्चे 10वीं 12वीं में अगर फर्स्ट आते हैं या उनको प्राइज दिया जाता है तो सिर्फ सोसाइटी सदस्यों को ही है। और अगर जो मैडम ने अभी कहा कि कमज़ोर बच्चे हैं उसको स्पेशल रूप से सोसाइटी के सदस्यों से पास करा के और हमको परमिशन लेनी पड़ती है कि अभी हम ऐसा भी करने जा रहे हैं, बायोलॉजी को चेंज कराने पड़ेंगे, तब ये काम ऐसा होगा, अन्यथा यह होना संभव नहीं है। दूसरी बात, अभी कई क्वेश्चन आए थे कि भाई ऑनलाइन किया जाए। पहली बात तो ये कि थोड़ी नई सोसाइटी है अभी, और हमारी जो पुरानी सोसाइटी है अभी उसमें करीब 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए अभी बैलेंस है, 2-4 रुपये लोन है, और वो जो लोन जिन पे है वो अभी समर्थ नहीं है कि पूरा लोन इकट्ठा कर दें दे दें, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही वो होगा तो कंप्यूटर तो आना स्वाभाविक है, वो तो कंप्यूटर तो आ जाएगा, लेकिन ऑनलाइन का जो मतलब है वो थोड़ा अभी मुश्किल से लग रहा है। ऑनलाइन में एक तो अभी हमने जो इसका पॉइंट रखा हुआ है कि सभी लोग अपना पैन नंबर और अपना खाता नंबर ये सोसाइटी को मुहैया कराएं। और बल्कि कई सोसाइटी में ऐसा है कि जो आदमी लोन लेता है उससे कम से कम 5 चेक लिए जाते हैं, ब्लैंक चेक, खाली चेक लिए जाते हैं। तो ये सिस्टम है, जब ये चेक सिस्टम हो जाएगा भाई आप खाता खुलवा लो बैंक में, आप 5 चेक अपने जब सोसाइटी में लेंगे तो 5 चेक आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि इमरजेंसी होती है ना सबको, तो चेक दे दिया जाता है। फिर ऑनलाइन जब होगा, जब पहले हमारे सबके पास सबके पैन नंबर आ जाएंगे, पैन नंबर सबके आ जाएंगे, वो आ जाएंगे और सबका खाता नंबर होगा, उसका अकाउंट होगा, तब ये काम हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट हमने इसमें शामिल किए थे, वार्षिक रिपोर्ट हमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताई दी है, और इसका ऑडिट इसके बाद में ऑडिट कराने की हम इसे अब लिखेंगे कि इसका ऑडिट कराया जाए, और अक्टूबर तक इसका ऑडिट हमें कराना भी है। और सारी बातें उन्होंने आपको बताई दी हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जैसे हमारा मिशन है, हमें अपने मिशन पे भी चलना है। वैशाली है, भगवान तथागत बुद्ध के इतिहास से संबंधित ये सोसाइटी का नाम है, और आपको कुछ लोगों का याद भी होगा कि सोसाइटी जो बुद्ध विहार है इसका नाम भी वैशाली हमारी टीम के द्वारा ही रखा गया था, और उसी बेस पर हमने वैशाली सोसाइटी का नाम भी रखा है। तो ये ऐतिहासिक है और भगवान से रिलेटेड है, तो इसका भी हम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी एक और बात है, जो भी मेंबर हैं हम वैसे ही चाहेंगे कि ज़्यादा मेंबर तो ना बने, अति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मेंबर बनना चाहें, अब एक परिवार से मान लीजिए 3-4 से मेंबर हैं तो वो तो उनको अति हो जाएगी, वो तो अति है। जो मेंबर जिसके 1 या 2 हैं वो अपने मेंबर बना सकता है, या आपके कोई रिलेशन में है, अच्छा देनदार है, तो वो भी अपने मेंबर बनवा सकता है। अभी हमारे पास 379 के करीब मेंबर हैं हमारे, तो हम इसको चाहेंगे कि थोड़े से मेंबर और बढ़ाया जाए। तो जो सक्षम है और आपकी नज़र में सही है, मेंबर जब बनेगा तो आपकी फिटनेस होगी उस पर, इस बात पर उसे ध्यान रखें। तो मेंबरशिप भी हम खोलेंगे, खुल भी रही है, और जो चाहे मेंबर बनना चाहे वो फार्म ले जाएं और अपनी फीस जमा कर दें। 10,000 रुपये उससे शेयर मनी है, CD जो है 100 रुपये महीने की है, 300 रुपये फीस एडमिशन फीस है, और अगर सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हैं, एफिडेविट बनता है तो अपना बनवा लाइए, और अगर आप बनवाना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं आप भी बनवा देना, तो उसकी 50 रुपये में एफिडेविट बना देता है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे बनवाते हैं तो वो थोड़ी सारी जिप्सी की नहीं करनी पड़ती, 50 रुपये बनवा देता है। तो ये सोसाइटी काफ़ी अच्छी चल रही है, मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट भी नहीं है। और ये जो लिस्ट आपने देखी है ये मार्च तक की है, जो भी आपका जमा है वो मार्च तक का है। तो इसमें आपका जो CD, केवल CD और जो शेयर मनी है वो है। ब्याज अब की बार आपने देखा होगा
कि 2-2 बार ब्याज मिला आपको, आपने देखा ना, 2 बार ब्याज मिला है। बोलो भाई, देखा नहीं देखा, लिया नहीं लिया, 2 बार ब्याज मिला है। वो पहली बार जो ब्याज मिला था वो पुरानी सोसाइटी से संबंधित था और दिसंबर तक था। उससे पहले हम दिसंबर में ब्याज बांटते थे। मान लिया कोई कैंडिडेट है और वो नवंबर में उसका नई सोसाइटी में ट्रांसफर हो गया, तो नवंबर से पहला ब्याज उसे पुरानी सोसाइटी में हमने दिया दिसंबर में, और नवंबर के बाद जो सोसाइटी का ब्याज बना वो आपको हम आप दे रहे हैं, लगभग दे चुके हैं। 8-10 आदमी रहे हैं तो वो भी अपना ले जाएंगे, और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है।